दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है, लेकिन चाइना के कुछ ऐसे शर्मनाक हकाइक भी हैं जो कि चाइना के बारे में जाने जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद चाइना की बुराई करना नहीं है, बल्कि आपको चाइना के वो शर्मनाक हकाइक बताना है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप वो तमाम हकाइक जान सकेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों वैसे तो चाइना के बारे में हम जानते हैं कि चाइना पिछले कुछ सालों में अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन इसकी वजह क्या है? हम ये जानते हैं कि चाइना की प्रोडक्ट सस्ती होती हैं लेकिन चलती नहीं, क्योंकि चाइना की चीजों के बारे में मशहूर है कि चल जाए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना 2 नंबर चीजें बनाने में सबसे आगे है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वो यूज्ड कंडोम से भी बने हो सकते हैं। चाइना हर इस चीज को इस्तेमाल करता है जो खराब हो चुकी होती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली गोश्त और नकली चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है कि चाइना में मेज और कुर्सी को छोड़कर बाकी हर 4 पैरों वाली चीज को खा लिया जाता है। यहाँ तक कि चाइना में कम उम्र बच्चों के पेशाब में अंडों को उबालकर खाया जाता है, जिसके लिए बच्चों के स्कूल से बच्चों का पेशाब इकट्ठा किया जाता है। दरअसल चीन में ये रवायत हजारों साल पुरानी है। उनका ये मानना है कि इन अंडों को खाने से कमर और जोड़ों में दर्द नहीं होता और इंसानी जिस्म चुस्त-ओ-तवाना रहता है। इसके अलावा चाइना में चूहे, काकरोच, कुत्ते और मगरमच्छ जैसे जानवर भी खा लिए जाते हैं। चाइना के युलिन नामी शहर में हर साल 21 जून से 30 जून तक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए 25 से 30 हजार कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि चाइना में हर साल 40 लाख बिल्लियां और 2 से 3 करोड़ कुत्ते मजेदार खानों के नाम पर खा लिए जाते हैं। दोस्तों चाइना में अगर कोई अमीर इंसान जुर्म कर ले तो वो अपने जुर्म के बदले किसी दूसरे को सजा दिलवा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में हर साल तकरीबन 6 लाख अफराद नफ्सियाती दबाव और ज्यादा काम करने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। चाइना में खुदकुशी का रुझान इतना ज्यादा है कि आपको नदी और नालों से लाशें निकालने की नौकरी भी बआसानी मिल सकती है। चाइना में एक चाइल्ड पॉलिसी का निजाम लागू है, जिसके तहत किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं होती। इस कानून पर अमल करती हुई चीनी कौम हर साल 10 लाख से ज्यादा पैदा होने वाली बच्चियों को या तो पैदा होने के बाद मार देते हैं या फिर पैदा होने से पहले, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो बेटा पैदा करेंगे तो वो बड़ा होकर इनके काम में हाथ बटाएगा, जबकि बेटी को बोझ समझा जाता है। यही वजह है कि चाइना में लड़कियों की तादाद बहुत कम है, और इसी वजह के पेश नजर चाइना में 2 करोड़ के करीब तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्हें शादी के लिए लड़कियां दरकार नहीं। 2009 से चाइना में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब मुकम्मल तौर पर बैन है। चाइना के शहर शंघाई में सुर्ख रंग की कार रखना गैर कानूनी समझा जाता है। दुनिया के तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद चाइना के 30 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक गारों में जिंदगी गुजारते हैं, जिनके एक दिन का गुजारा $1 अमेरिकी पर होता है। 2010 में चाइना के शहर शंघाई में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो कि मुसलसल 12 दिन तक जारी रहा था। इस ट्रैफिक जैम को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम भी कहा जाता है। चाइना में हर 10 सेकंड बाद एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो कि अब नॉर्मल होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पोल्यूशन है। आपने तस्वीर और वीडियोज में अक्सर चीनी लोगों को चेहरे पर मास्क पहने देखा होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह चीन में मौजूद एयर पोल्यूशन है। अगर आपको दुनिया के किसी कोने में सफेद पांडा देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि ये पांडा इस मुल्क की मलकियत नहीं, बल्कि ये चाइना की मलकियत है, जिसने दुनिया भर के पांडे खरीदे हुए हैं। चाइना में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जो औरतों की ब्रा की स्टडी पर भी डिग्री देती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले कि चाइना में नकली चावल भी बनाए जाते हैं। चीन में बनने वाले इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है। ये चावल सिंथेटिक राइजन, आलू और शकरकंदी को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं हो पाते और इन्हें खाने की वजह से बहुत लोग बीमार भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम ये चावल बेचे जाते हैं। अगर आपने 3 किलो प्लास्टिक राइस खा लिए तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 किलो प्लास्टिक भी खाया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसे चावल सेहत के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना में शहद भी नकली बनाकर बेचा जाता है, और ये नकली शहद सिर्फ 100 रुपए में 1 किलो बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसको असली शहद के रेट पर बेच दिया जाता है।
दोस्तों ये थी वो मालूमात जिसे यकीनन आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना था, न कि चाइना की बुराई करना। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।